सबसे पहले तो मत जिन्होंने मुझे दिया उन सभी जनता का धन्यवाद, जिसके कारण जितने वोट मुझे मिले। जीत हार एक जीवन का विषय है, कोई न कोई जीतेगा और कोई न कोई हारेगा। लेकिन हम किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं चुनाव, किन विचारों पे लड़ रहे हैं चुनाव, किन विषयों पे लड़ रहे हैं चुनाव। और जो जीते हैं उनको भी धन्यवाद। लेकिन जीतने के बाद इस प्रकार का पूर्ण प्रदर्शन करना और मिथ्या आरोप लगाना वो गलत है। मैं जिलाध्यक्ष रहा पार्टी का, निष्ठावान रूप से मैंने काम किया। उस समय जो भी अवैध गतिविधियां होती थी उन सबका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण कहीं न कहीं समाज में क्षति और हानि होती है। अवैध पेट्रोल पंप हो, अवैध कारोबार हो, जुए सट्टे की जो टेबलों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पुरजोर विरोध ही मैंने किया। शासन प्रशासन से लेकर जो बात हो सकती थी, जहाँ जहाँ मैं बता सकता था, सब चीज़ों को अवगत कराकर मेरे जिलाध्यक्ष के दौरान भी मैंने उसका कोशिश की। हटने के बाद विधायक तो ये थे यहाँ के, 6 महीने हो गए मुझे हटे। 6 महीने के दौरान भी ये अवैध गतिविधियां कैसे चलती रही। कुल मिला के इनकी सहभागिता उनके साथ होगी, इनसे मिलजुल कर वो काम होते होंगे, अगर होते हैं तो। जेतपुरा की टेबल से 1 लाख रुपए महीना कौन लेता है, ये सबको कुछ धार शेयर को पता है कि टेबल क्यों चला रहा है और कैसे चल रही है। उमेश हांडी वाले के ऊपर आरोप लगा था, वो युवा मोर्चा का पदाधिकारी बना था, उसको हटाया गया था इसी आधार पर कि वो युवा सर्कल वो इनके मंच पर था। सनी डान का हिस्ट्री टीचर के रूप में नाम है थाने में, और कौन सी गतिविधियों में संलग्न रहता है उसके मोहल्ले में जाके पूछो। मीसाबंदी रहे हैं अनंत अग्रवाल जी, उनके घर के सामने जा जाकर लड़ फोड़ना, भद्दे आरोप लगाना, गालियां बकना, नाचना, ये सभ्य समाज की व्यवस्था है क्या? इसलिए हम चुनाव में खड़े हुए थे। मैंने कांग्रेस के खिलाफ भी कैंपेन किया, आप सब गवाह हो, और इनके खिलाफ भी किया है कि 15 साल में कोई जनता के बीच में गए नहीं। और मेरे पे आरोप लगाते कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ एक बार भी नहीं बोले। मैं उनके खिलाफ भी बोला, इनके खिलाफ भी बोला, मुद्दों पे बोला। लेकिन सारी चीजों को केवल हम ये प्रकरण जीत जाएं, तो जीतने के बाद इस प्रकार की चीजें करें। ये भाजपा का कमल का फूल था और नरेंद्र मोदी जी का विषय था, इसलिए जीते। ठीक है, मैं 21,114 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया। मैं प्रतिदिन जाकर सब लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उनको अवगत कर, उनको जो समस्याएं कैसे दूर कर सकते हैं उन विषयों पे काम करूंगा। और इनमें जो लापरवाही जनता के बीच में जो काम होना चाहिए वो नहीं किया, सब मुद्दों को उठाऊंगा। निश्चित तौर पे आप इस प्रकार का बदला लेने के लिए आप काम करोगे। कल बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हुए थे पूरी विधानसभा के, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि तुमने राजीव यादव के साथ क्यों काम किया। छोटे छोटे धंधे चलाने वाले, काम चलाने वाले, उनको धमकाया जा रहा है। वो बेचारों को क्या दोष है? उन्होंने क्या किया है? इस नाते में आपके बीच में बैठा हूं और ये मेरी व्यक्ति के नाते लड़ाई थी जो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से उन्होंने धार को कहीं न कहीं खराब करने का, डराने का, धमकाने का, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का और अवैध गतिविधियों को चलाने का काम उन्होंने जो कर रखा है।
उसको कैसे अंकुश लगाया जाए। मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी तो मैं इसके लिए सड़क पर उतरूंगा। मैं प्रशासन से बात करूंगा, मैं शासन से बात करूंगा, मैं संगठन में भी अवगत कराने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो। उनका क्या दोष है? टिंचिंग ग्राउंड में कचरा फेंकेंगे, 21,114 लोग का कचरा है क्या जिन्होंने मुझे मत दिया? आप मतों को सम्मान करो ना, आपको भी मिला है, हम भी सम्मान कर रहे हैं। आप अपना काम करो, आपकी काम की जिम्मेदारी को पूर्ण करो, लेकिन आप मतदाताओं को कचरा घेर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप को कोई सिद्ध करके बताएं कि मैं जीवन में सार्वजनिक जीवन में कभी काम नहीं करूंगा। मैं भाजपा का था और भाजपा का रहूंगा। ये जेतपुरा में टेबल किसके संरक्षण में चल रही है आप पता कर लो। अजय राठौर को निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ाया, उसका धंधा क्या है पता कर लो। जितने लोग जुलूस में थे, मंच पे थे, उन सबके पीछे उनका काम क्या है आप पता कर लो। और मैं पीथमपुर से लेकर तिरला तक, धार तक सब सूचियां बनवा रहा हूँ कितने प्रकार के काम गतिविधियां धार में हो रही है और उसके पीछे किसका संरक्षण है। मैं प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा, आपको भी दूंगा और जागरूक होकर उन सब चीजों के लिए समाज में दूषित करने के लिए जो लोग लगे उनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। ये वादा मेरा। मैं किसी से न डरने वाला हूँ न किसी से भयभीत होने वाला हूँ। मैं समाज के बीच में उतरूंगा, समाज के लोगों के लिए काम करूंगा। जिन्होंने इस मत को दिया है, उस मत के लिए निमित्त दिया है, वो काम नीचे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आके कुछ गाड़ियां लेकर जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर निकल के जाते हैं, सबके परिवार के जो लोग लगे थे चुनाव में उनके गंदी गंदी गालियां बक के जा रहे हैं, कागज फेंक फेंक के जा रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। धार को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं और गुंडागर्दी करके ऐसे लोगों को संरक्षण देकर सड़कों पे घूम रहे हैं, जिससे हमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पे एक भी आरोप सिद्ध कर दे परंतु तो मैं सारे के जितने प्रकार के काम चल रहे हैं सब चीजों की लिस्टिंग बनाऊंगा और सड़क पर उतरूंगा। मैं वो चलने नहीं दूंगा जो चलते आया है। मजाक है कोई? दबाव बनाकर प्रभाव बनाकर अपना तुम टिकट लिया है, अब दबाव बनाकर प्रभाव बनाकर ऐसे लोगों को संरक्षण देने के लिए वो कर रहे हो। सीधे साधे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके गंदी गालियां बकने के लिए, उनको चमकाने का काम कर रहे हैं। इन विषयों को लेकर मेरा मुद्दा था। मैं सार्वजनिक जीवन में काम करते आया हूँ, वो काम करते करते निष्ठा से यहाँ पहुंचा हूँ। मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ और कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर तक रहूंगा। लोकसभा चुनाव में मोदी जी के विजय के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो पूरे प्रयास करूंगा निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन जिस प्रकार का ये व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, वो सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता, न धार के लिए शोभा देता है। धार एक सांस्कृतिक नगरी है, आजाद बोलती नगरी है और उस नगरी की अपनी गरिमा है। उस गरिमा को बनाने का उत्तरदायित्व तो हम सबका है, सब जनप्रतिनिधियों का है, पत्रकारों का, समाज का है। उसकी गरिमा को कोई नहीं गिरने दे। अगर मैं ऐसे कोई कोशिश करता हूं तो मेरे खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन इस प्रकार की चीजें आप करके समाज में क्या देना चाहते हैं? कल कम से कम 200 कार्यकर्ता आए थे मेरे पूरी विधानसभा से, एक एक को जा जाके धमकाया जा रहा है, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। तो ये थोड़ी चलेगा। यही सब अवगत कराना था मैं।